हमारी हरिओम तत्सत। सभी लोग 3 बार मन में संकल्प दोहरा ले, भगवान शिव को हृदय में विराजमान कर ले, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करके उन्हें गुरु रूप में अपने समक्ष पुकारें, आवाहन करें उनका। 3 बार दोहरा ले कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय, प्रकाश में और ज्ञान में बना दे। मैं आपको साक्षी बनाकर शिव पुराण का श्रवण मनन करने जा रहा हूँ। शिव पुराण का श्रवण मेरे जीवन में शिवत्व, साधना और ध्यान लाए तथा मेरे जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्त कराए, आनंद प्राप्त कराए। इस भाव के साथ हम शिव पुराण का श्रवण करेंगे। माँ भगवती को अपने हृदय में विराजमान करके प्रार्थना करें कि माँ भगवती आपके हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में बना दे। समस्त ऋषि मुनि देव सत्ताएं आपके जीव मन में विराजमान होकर, आपके हृदय में विराजमान होकर उसे दिव्य भक्ति में बना दे। इस भाव के साथ हम आज का जो है वो श्रवण शुरू करेंगे। अब जब आपने शिव का आवाहन अपने हृदय में कर लिया है तो आगे की कथा का श्रवण करें। पहली जो संहिता है इसके अंदर आपको बताया गया जप का महत्व, जप किस लिए करना चाहिए। और जो लोग जप करते हैं, जो शिव के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, वह लोग शिव योगी कहलाते हैं। आज समाज में जितनी भी योग की विद्याएं हैं वो सब शिव योगी हैं। और शिव योगियों में 3 उनकी श्रेणियां दी गई हैं। एक जप योगी है, एक ध्यान योगी है और एक क्रिया योगी। जो क्रिया योगी हैं, जो शिवत्व को क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, वो आसन प्राणायाम करते हैं। ध्यान वाले ज्योति का ध्यान, ओंकार का ध्यान, और जप वाले उस जप को ही अपने भीतर इतना जागृत करते हैं कि नाद स्वरूप वो जप उन्हें सुनाई देने लगता है। फिर यह भी बता दिया इस संहिता में कि किसको कितना कितना जाप करना चाहिए। तो कोई भी जप करने से पहले आज ये विधि भी कही कि सबसे पहले आप गुरु की वंदना जरूर कर ले, ध्यान जरूर कर ले। तो हम लोग एक क्षण शिव का ध्यान अपने हृदय में करेंगे, उस ज्योतिर्लिंग का, उस ज्योति स्वरूप शिव का ध्यान हृदय में करें। ऐसा भाव करें, ऐसी कल्पना करें, ऐसी धारणा करें कि आपके हृदय में एक ज्योतिर्लिंग है, एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग का दर्शन करें और उसको गुरु रूप में स्वीकार करें। आंखें बंद कर ले और अपने हृदय के शिव को गुरु रूप में दर्शन करें। उस प्रकाश, उस ज्योति का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम्
वंदे तम शिव शंकरम, वंदे तम शिव शंकरम। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो आंखें खोल ले। सो यहाँ पर कथा में जो सबसे मुख्य बात हमें समझनी थी वो यह थी कि सारे साधन जो हैं वो तप की श्रेणी में आते हैं। आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें तप ना हो, लेकिन अलग अलग प्रकार का तप बताया। आज ब्राह्मणों के लिए बताया कि कौन से ब्राह्मण हैं जिन जो पूज्य हैं, जिन जो समाज के अंदर पूज्य हैं, जिनको सम्मान के पात्र हैं। उन ब्राह्मणों के लिए बताया कि उनको 24 लाख गायत्री का जप करके स्वयं को पवित्र करना हो, तब वो समाज में किसी के यहाँ पूजा जप कराने योग्य होते हैं। और कम से कम 1008 गायत्री का नित्य जाप करना होता है तीनों संध्याओं में। उसके बाद अपने आप को बहुत मर्यादित रखना होता है, सत्य का पालन करना, सत्य, सोच, दया और तप। चार चीजों का जो ब्राह्मण अपने जीवन में पालन करता है वह शिव के तरह ही कल्याणकारी होकर दूसरों के आशीर्वाद देने योग्य होता है और दूसरों के कष्टों के निवारण का भी माध्यम बन सकता है। अब ये बात ब्राह्मणों के लिए हो गई। तो ब्राह्मण कौन? जितने भी लोग हीलिंग करते हैं, ये जो भी कुछ है, ये सब ब्राह्मण द्विज कार्य हैं। तो उनके लिए कम से कम 1000 ओमकार का जप बताया। 1000 ओम का मतलब है 10 मालाएं ओमकार की। अब अगर आप जब तक नहीं करते तो आप दूसरे को हीलिंग कैसे देंगे? आप दूसरे को ज्ञान कैसे देंगे जब आप भीतर से प्रकाशित नहीं है, ज्योतिर्मय नहीं है? तो यहाँ तप बताया, कितना तप, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। कल बताया था कि हर एक मंत्र का जितने अक्षर है उतने करोड़ जप होना चाहिए। उतने करोड़ जप करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। तो उतने करोड़ जप गुरु महात्मा जो जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, जो पुण्य भूमियों पर, पुण्य तीर्थों पे हैं, वह लोग ये सब कर लेते हैं और करने के बाद फिर गृहस्थियों के पास आते हैं उस जप की ऊर्जा को दे करके इनको भी आगे ले जाने के लिए। फिर महत्व बताया आज दान का, कि दान दिए बिना कोई भी तप सफल नहीं होता। बहुत प्रकार के दान बताए हैं इसमें। अन्न का दान जो देने की विधि बताई वो भूखे व्यक्तियों के लिए। अगर भूखा व्यक्ति है तो कोई भेद नहीं करना चाहिए। विद्या का दान, धन का दान, साधनों का दान, सहयोग का दान, बहुत प्रकार के दान बताए। सर्वश्रेष्ठ दान जो बताया वह ये बताया कि जो लोग साधक हैं, जो तपस्या रत है, जो समाज के कल्याण में रत हैं, उनको सहयोग करना, ये सर्वोच्च दान है। प्रकृति के लिए कार्य करना दान है। वृक्षारोपण करवाना, पशु पक्षियों की व्यवस्थाएं करना, यह सब दान की श्रेणी में आता है। लेकिन सर्वोच्च दान वो है जो आपने बिना मांगे ही दिया। मेरे गुरु जी कहा करते थे कि जो मांग कर दिया वह पानी, जो बिना मांगे मिला वह दूध, और जो खींच कर लिया वो खून। तो अगर दान आप से किसी ने मांगा और उसके बाद आप दान दे पा रहे हैं, तो वह दान जो है वो मध्यम श्रेणी का उत्तम दान नहीं है। उत्तम दान स्वतः हृदय में आता है कि हम दान करें, हम सहयोग करें। और जो व्यक्ति दान करता है, शिव पुराण ऐसा कहता है, वह व्यक्ति सदा समृद्ध रहता है। क्योंकि इस प्रकृति का नियम जो है वो देने वाला है। जब आप देने वाले बनते हैं तो प्रकृति आपको देने योग्य बनाती है। तो यहाँ हर किसी को दान देने के लिए बताया गया। जो तपस्वी लोग हैं वो ज्ञान का ध्यान दान दें। जो ध्यानी लोग हैं वो ध्यान दें, ध्यान लोगों को सिखाएं, लोगों के जीवन में ध्यान की विद्याएं लाएं। जो गृहस्थी लोग हैं वो व्यवस्थाओं का दान दें, और जो यह सब नहीं करते वो सेवाएं करें। तो चारों लोगों को दान की विधि बताई गई। फिर उसके बाद बताया गया कि शिवत्व के अंदर, शिव तत्व के अंदर जो जागरण है,
उसमें 5 तत्वों का बहुत महत्व है। मनुष्य 5 तत्वों से निर्मित हुआ है और 5 तत्वों से ही उसके सारे सुख जुड़े हैं। रूप, रंग, गंध और स्पर्श। उसके समस्त सुख और दुख इसी से हैं, रूप से हैं। वो बहुत सुंदर दिख रहा है, सुख हो गया उसको, ये रूप है। रंग यानी कि जो उसका रूप है वो रंग में भी आ जाता है। स्पर्श, टच से भी हमें सुख मिलता है। आपने कोई भी स्वाद की चीज खाई, आपके जो इंद्री है, जो चर्म है, उसके द्वारा ही आपको प्राप्त हुआ, स्पर्श के द्वारा सुख। तो जो पंचेंद्रिय है उसके जो 5 सुख हैं, रूप, रंग, गंध और स्पर्श। शब्द, रूप, रंग, गंध और स्पर्श, यही पांचों तत्वों के मूल गुण हैं। पृथ्वी के ऊपर पांचों हैं। सबसे पहला जो कल हम इस विषय को लेते लेते रह गए थे कि सृष्टि की जो कल्पना हुई, सर्वोच्च एक परमात्मा था। एक परमात्मा, एक ज्योति, जिसने एक जिसके द्वारा अनेकों आत्म ज्योतियों का, आत्माओं का निर्माण हुआ या आत्माओं की उत्पत्ति हुई। जिसको उन आत्माओं के लिए जो निर्मित हुआ वह था आध्यात्म आकाश, अर्थात परमात्मा से आत्मा, आत्मा से आध्यात्म आकाश। उस आध्यात्म आकाश से ये वाला आकाश हुआ जो स्थूल तत्व आकाश है। आकाश में एक गुण था शब्द। आकाश के विस्तार के लिए दूसरा तत्व निर्मित हुआ वायु। आकाश ने वायु का निर्माण किया, इसलिए वायु में 2 गुण थे, एक शब्द और दूसरा स्पर्श। वायु के द्वारा जो उत्पत्ति हुई वह हुई अग्नि की, इसलिए अग्नि में 3 गुण हैं। अग्नि में शब्द है, आवाज भी होती है, रूप है, दिखाई भी देती है, और स्पर्श, उसकी गर्मी महसूस भी होती है। आप अग्नि ने स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए जल का निर्माण किया, इसलिए जल में 4 गुण हैं। जल में शब्द अर्थात आवाज भी है, स्पर्श टच भी है, रूप दिखाई भी देता है, और रस उसमें टेस्ट भी है। जल ने अपने आप को स्थिर होने के लिए जिस तत्व का निर्माण किया वह तत्व था पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो आपके जो सारे सुख हैं, जो शारीरिक सुख है, वो 5 इंद्रियों के द्वारा सुख है। और ध्यान जो है वो पंचेंद्रियों के पार है, इसलिए उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो मनुष्य इन इंद्रियों के जितने भी सुखों की कल्पना करता है, यह सुख क्षण भर के हैं, अगले क्षण नहीं है। तन का कोई भी सुख जो है वो अगले क्षण नहीं, इसलिए इसको इंद्रियों के सुख को क्षणिक सुख कहा। और इंद्रियों के प्रत्येक सुख से दुख भी पैदा होते हैं। तो इंद्रिय जनित जितने भी सुख हैं वो दुख के साथ जुड़े हुए हैं। और इनके दुख के कारण ही, तृष्णा के कारण ही आपको सुख का अनुभव भी होता है। जितनी तृष्णा जिस चीज की, जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, बहुत तृप्ति मिली, वो तृप्ति जो है वो प्यास की तृष्णा से मिली है। जितनी तृष्णा ज्यादा उतनी तृप्ति। लेकिन पानी पीने के बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद हो सकता है वॉशरूम जाना पड़े, यानी कि उसकी एक और प्रतिक्रिया भी है। आपके इंद्रिय सुख के साथ दूसरी क्रियाएं भी जुड़ी है, लेकिन एक अतीन्द्रिय सुख भी है। कुछ ऐसा भी है जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उसी न जानने वाले को जानने की जो विद्याएं बताई गई, जो जानने की जिज्ञासा दी गई, वह पुराण है। तो एक बार इस महापुराण के लिए हम लोग इसकी महिमा के लिए कुछ क्षण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये शिव का पुराण है। तो शिव की पूजाओं में भी बहुत कुछ विधियां बताई गई। बेलपत्र द्वारा शिव का पूजन करने का अनंत लाभ बताया गया। जलधार द्वारा शिव का पूजन बताया गया। पंचामृत द्वारा शिव का पूजन बताया गया। लेकिन सर्वोच्च शिव का जो पूजन वो ओंकार जप के द्वारा बताया गया। और सर्वोच्च जो शिव का पाठ था वो नमः शिवाय मंत्र बताया गया। हम लोग कुछ क्षण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, फिर आगे की कथा करते हैं। सभी लोग जप करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे और कुछ क्षण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। इस लय में, जिस लय में मैं कर रहा हूं, आप भी इसी लय में करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरम। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सभी लोग आंखें खोल ले। सो यहाँ जप का लगभग लगभग आपको विज्ञान सिद्धांत बता दिया गया जितना बताया जा सकता था। और भी जप का गहरा रहस्य है। जप की 10 विधियां हैं, इसमें उद्बोधन है, ताड़न है, जागरण है। जबकि 10 की 10 अलग अलग प्रकृतियां हैं, जिनमें 10 विध 10 क्रियाएं जप की हैं। उन 10 क्रियाओं के द्वारा जप को जागृत किया जाता है, जिसमें जप जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन, ये 10 विधियां हैं जप की, जप को सिंचित करने के लिए, जागृत करने के लिए। अब यह विधियां आचार्यों के लिए हैं, ये विधियां उनके लिए हैं जो गुरु हैं, जो साधक हैं, जिनको लोगों को साधना सिखानी है, जिन्हें लोगों के समाज हित के लिए कार्य करना है। साधारण व्यक्ति के लिए सहज जो जप बताया वो ओंकार का जप बताया। आरती जप में नहीं आती। किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या आरती भी जप में आती? नहीं, आरती जप में नहीं आती। आरती एक आर्त भावना है। आप अपनी असमर्थता को स्वीकार करके उस सर्व समर्थ ईश्वर के आगे अपनी आर्त भावना, आर्त बोलते हैं डिसेबिलिटी को, कि जो आपकी असमर्थता है उसको स्वीकार करके आप ईश्वर को सर्वसमर्थ मानते हैं। अपने को कम और उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, उसको आरती बोलते हैं। जब से आरती का कोई लेना देना नहीं है। जप करने के बाद जो ऊर्जा आपको अर्पित होती है, जो आप प्राप्त करते हैं तेज, वह भी अपने इष्ट को अर्पित करके, स्वयं को कम मान करके उस ईश्वर को अधिक मानना आरती है। आरती कीर्तन माना जा सकता है, क्योंकि जैसे इसमें बताया श्रवण मनन और कीर्तन, आरती कीर्तन का पाठ है, जप का पाठ नहीं। जब पर्टिकुलर एक शब्द का निरंतर उच्चारण है जो कि नाद बनता है, अर्थात शब्द से नाद, नाद से नूर और नूर से प्रज्ञा, प्रज्ञा बोलते हैं विजडम को। अर्थात एक शब्द का आप इतना जप कर रहे हैं कि वह आपके भीतर नाद बन गया, उस नाद से नूर वो प्रकाशित हो गया, जागृत हो गया, ज्योतिर्मय हो गया, आपके आगे प्रत्यक्ष हो गया, और उसी से आपको प्रज्ञा प्राप्त होती है, विजडम प्राप्त होती है। तो जप जो है वो 4 चरणों में गुजरता है। पहला है शब्द, शब्द से आप नाद बनाते हैं या वो बन जाता है नाद, और नाद से फिर नूर, प्रकाश, ज्योतिर्मय, और उसके बाद प्रज्ञा। ये 4 यात्राएं हैं जप की। फिर एक मंत्र और बताया। हवन अभी इस समय का विषय नहीं। कल मैंने आपको यज्ञ बताया था। जब आप जप करते हैं तो जप के 10th अंश हवन किया जाता है, खासकर जब आप किसी संकल्प, किसी अनुष्ठान को लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कथा में, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। 4 प्रकार के यज्ञ बताए थे, और ये अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र में सर्वोच्च है कि आप सुबह सूर्य का दर्शन करें, सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य अग्नि का प्रतीक है, वो अग्निहोत्र माना जाता है। जो ब्राह्मण, जो देव कर्म करते हैं, उनके लिए नित्य यज्ञ करना है।
जो ब्रह्मचारी हैं वो अपना प्राण यज्ञ ही करते हैं, जो सन्यासी हैं उनको प्राण यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, और गृहस्थियों में जिनकी व्यवस्थाएं हैं वो यज्ञ हवन जरूर करें, लेकिन आचार्य या योगियों के माध्यम से करवाएं। और यह आपका विषय नहीं है, आप इस विषय के मास्टर नहीं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हम खुद ही कर लें। पहले आप खुद ही करें तो उसके लिए आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक कर्म का, हर एक कर्म कांड का एक विधि विधान है, और उस विधि विधान को पूर्ण करने के लिए आप शायद पूरी तरीके से नहीं है तैयार। जैसे आज हम मंत्र जाप की 10 विधियां बताई, जिसमें कहा कि जी जनन अर्थात जप को जागृत करना है, दीपन उसको प्रकाशित करना है, बोधन उसका बोध करना है, ताड़न उसको उसको और ज्यादा निखारना है, उसको तेज करना है, अभिषेचन अर्थात उसके जो क्रियाएं हैं वो अपने शरीर में धारण करनी है, विमलीकरण उसको शुद्ध करना है, जीवन उसको जागृत करना है, तर्पण फिर जागृत करके उसको अर्पित करना है इष्ट को, गोपन फिर उसको हृदय के अंदर गोपन करके रखना है, ध्यान से उसको अपने भीतर धारण करना है हृदय के अंतःकरण में, और फिर आप्यायन। अब ये सारी जो विधियां हैं ये आचार्यों के लिए, क्योंकि इनके साथ फिर बीज मंत्र लगते हैं, इनकी क्रियाएं हो जाती हैं, इनके नियम हो जाते हैं। तो जो साधारण गृहस्थी लोग हैं ये उनके लिए नहीं। फिर वो व्यक्ति आपको पूरा जप तैयार करके बता देता है कि आप ऐसे कीजिए। जैसे पहला जो जप है, अब उसके लिए फिर आपके यंत्र बनते हैं, यंत्रों के कोण बनते हैं, ये सब विधि विधान इसमें लिखा है। लेकिन इतने सारे विधि विधानों को यदि आपने जान लिया तो शायद वो विधि विधान ही आपको साधना नहीं करने देंगे, क्योंकि यह विधि विधान आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए, सब कुछ सबके लिए नहीं है। शिव पुराण से यह भी समझ आए, एक व्यक्ति सिर्फ एक बिलपत्र अर्पित करके शिव को प्रसन्न कर लेता है, और एक व्यक्ति उल्टा लटक करके तप करके शिव की प्रसन्नता प्राप्त करता है। एक व्यक्ति सहज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शिव को प्रकट कर लेता है, कंकर में शंकर प्रकट कर लेता है, एक अबोध सा बच्चा ओम का जप करके ओमकारेश्वर को प्रकट कर देता है। कोई विधि विधान नहीं जानता। तो आप तीन में से तीन स्थितियां हैं। एक है अबोध इनोसेंस स्थिति, जिसमें आप नहीं जानते, उसमें आप सहज किसी के बताए हुए मार्ग से चल देते हैं। एक है सुबोध स्थिति, जिसमें आप सहज सही से ज्ञान जान लेते हैं, उस विधि विधान से करते हैं। और एक है प्रबोध स्थिति, जो संसार में सबसे ज्यादा भटकाती है। और वही स्थिति गीता में अर्जुन की थी। अर्जुन की स्थिति क्या थी गीता में, कि जब भगवान श्री कृष्ण उसको आत्मा के विषय में बताने लगे तब वो परमात्मा पूछने लगता है। जब उसको परमात्मा बताते हैं तब वो पूछता है प्रकृति क्या है या भक्ति क्या है। जब भक्ति बताते हैं तब ज्ञान पूछता है, ज्ञान बताते हैं तब वो तत्व पूछता है, तत्व बताते हैं तब वो पूछता है यज्ञ क्या है, यज्ञ बताते हैं तब वो प्रकृति पूछने लगता है। जब प्रकृति बताते हैं तब बोलते हैं अधिष्ठ यज्ञ का अधिपति कौन, अधिपति बताते हैं तो कहता है विश्व रूप पूछता है, विश्व रूप जब दिखा दिया बता दिया तब वो पूछता है भगवत प्राप्ति क्या है। अर्थात जो बताया जा रहा है उससे आगे जा रहा है। चित्त की इस दशा को ही विषाद योग कहते हैं। तो ये जो आप पुराण पढ़ते हैं तो इस पुराण में से किसी एक चीज को धारण करके उसकी साधना करके उसी से पूर्ति हो जाती है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न एक पूछा, नंदी जी से पूछा सूत जी ने, कि भगवान जब तो बहुत सुंदर सुंदर बताए, मनुष्य कौन से मंत्र का जाप करे, क्योंकि गायत्री इसमें 4 मंत्रों का विशेष प्रकार से है। गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, ओमकार और नमः शिवाय, 4 मंत्र है। स्तोत्र तो बहुत सारे स्तोत्र भगवान की अलग अलग प्रकार की भावना से प्रार्थना और स्तवन किया गया है। हर एक आदमी के हृदय से ईश्वर के प्रति जो भाव निकलते हैं वह स्तोत्र है। ऋषियों ने जिन स्तोत्रों की रचना करी उनके उच्चारण अद्भुत थे, लेकिन मंत्र 4 ही बताए। सर्वोच्च ओमकार को बताया कि ओम सर्वोच्च है। फिर जो लोग जप नियम धारणाओं में रहना चाहते हैं उनके लिए गायत्री बताई, क्योंकि गायत्री बुद्धि का मंत्र है, विवेक का मंत्र है। और उसमें कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करें।
आपने कोई डिमांड नहीं रखी है ईश्वर से, सिर्फ एक डिमांड रखी है कि मेरी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री जो है वो तारण करती है। गायते त्रायण इति गायत्री, जिस मंत्र के गायन से चेतना का त्रायण हो जाता है, चेतना उच्च स्तरीय हो जाती है, सो गायत्री का। फिर ओम को बताया साक्षात ईश्वर का रूप। ओम को दो तरीके से जप करना बताया है शिव पुराण में। एक ओम का जप है ओम, अर्थात जितना बाहर उतना ही भीतर। इसको दीर्घ जप बोलते हैं। इस जप से तुरंत मन की शांति होती है। इसीलिए हर एक अनुष्ठानों में लोग कहते हैं 3 बार सभी लोग जोर से ओम का उच्चारण करेंगे, जप करेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे। इसको नाद ध्वनि भी कहा। दूसरा जो ओम का उच्चारण था वो शिव और शक्ति को एकत्व मान करके जप करना था। वो था आ आ उ और माँ। आ शिव, उ शक्ति, और माँ उन दोनों का एक हो जाना। तो दो विधियां जप की बताई ओम की। उसमें भी श्रेष्ठ विधि है ओम। लेकिन जो भक्त हैं वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो क्रिया योगी हैं, जो किसी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वो सब इस प्रकार से जप करते हैं आ माँ। माँ जो है उनका भीतर आ जाता है। तो अर्थात जो भीतर है वो एकत्व है, बाहर जो है वो दो है। इस बाहरी जगत में सब जगह द्वैत है, लेकिन जब आप भीतर जाते हो तो अद्वैत हो जाता है। और विधियां हैं। फिर इन मंत्रों को बीज मंत्रों के साथ जागृत किया जाता है, जिसमें एक बीज मंत्र है ह्रुम और फट ओं त्रों। तो जो बीज मंत्रों की साधना है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो हम कुंजिका स्तोत्र कराते ही हैं। उसमें सारे बीज मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, सारे बीज मंत्रों का पाठ हो जाता है। और कुंजिका स्तोत्र करने के बाद अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र तुरंत जागृत हो जाता है, क्योंकि समस्त बीज मंत्र मंत्र की 10 क्रियाएं कुंजिका स्तोत्र से हो जाती है। आप में से ज्यादातर लोग कुंजिका ग्रुप जुड़े हैं, तो इस बात से यहाँ इस चीज को पूरे प्रमाण सहित दिया गया कि जो उसमें जितना भी होम है, त्रोम है, जितने भी बीज मंत्रों का संगठन है या जितने भी बीज मंत्र एक जाप के लिए चाहिए वह सब इसमें हो जाता है। और बहुत प्रकार के इसमें लाभ बताए कि भाई 1 लाख मंत्र से इस लोक की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो यह है कि जब आप मंत्र जाप करने लगते हैं तो आपके भीतर ही 7 लोग, जब आप हम लोग कराते ना पवित्रीकरण, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो जो 7 लोग आपके भीतर है वो एक ओम के दीर्घ जाप के साथ 7 लोग जागृत होंगे। और जब आप ध्यान करते हैं तब वो आपको दिखने भी लगते हैं। अर्थात जप के बाद ध्यान भी करना है। जैसे आज 5 तत्वों के विषय में बताया, तो इन 5 तत्वों का ध्यान भी करना है। ओम का जप करके अगर आप आकाश तत्व का ध्यान करने लगते हैं तो आपके भीतर की जितनी भी जो आपको फंसा फंसा महसूस हो रहा है, अगर आप जीवन में कहीं फंसा महसूस करें, कहीं कष्ट में महसूस करें, कहीं दुख में, तो आप बैठे 11 बार जप करें और आकाश का ध्यान करें। आज मैं आपको आकाश का ध्यान करा देता हूँ। मेरे साथ 11 बार ओम का जप करें और फिर आकाश का ध्यान करें। क्योंकि इस पुराण में मात्र हमें कथा नहीं सुननी। इस पुराण की शुरुआत में ही कहा ये ज्ञान में, विज्ञान में और भक्तिमय है। तो आपको खाली मानना नहीं है, इसमें जानना और अनुभव भी करना है। अगर मानने के लिए कहा जाए तो बहुत आसान है, स्टोरी सुना दी जाए, लेकिन उसको जानना भी है, उसको अनुभव भी करना है। और जो चीज आपने अनुभव नहीं की वो फिर आपके लिए है नहीं, वो सिर्फ सूचना है और उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मात्र ईश्वर तत्व से ईश्वर का बोध नहीं हो जाता, जल का उच्चारण कर लेने से आपको जल की अनुभूति नहीं हो जाती। जब तक जल आपने पिया नहीं, जब तक जल के संपर्क में आप आए नहीं, तब तक जल के विषय में कितना भी बताया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम इन तत्वों का आज
ध्यान करते हैं, पंच तत्वों का ध्यान करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, ताकि आपको शिव पुराण से पंच तत्वों का ध्यान है। और इस पुराण के अंदर वो सारी विधियां ध्यान की बताई गई हैं जो आज समाज में अलग अलग रूप में प्रचारित है। चाहे वो श्वास की विधि हो, चाहे वो शब्दों की विधि हो, चाहे वो मंत्र जाप की विधि हो, चाहे वो क्रियाओं के माध्यम से ध्यान हो, चाहे तत्व ध्यान हो, चाहे शून्य ध्यान हो, चाहे मौन ध्यान हो, चाहे विपश्यना ध्यान हो, सारे ध्यान आपके पुराणों से निकले हैं, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप ध्यान देते तो आपको पता होता। और सच बताऊं, ज्ञान और ध्यान दो चीजें हैं। बिना ध्यान के ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, किसी काम का नहीं है। जैसे गाड़ी तो है आपके पास बहुत सुंदर, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, कैसा होगा मुझे बताइए। बहुत बढ़िया वाली गाड़ी आपके पास खड़ी है, लेकिन उसके अंदर ईंधन पेट्रोल है ही नहीं, तो क्या होगा? खड़ी है गाड़ी, चलेगी नहीं, वो किसी काम की नहीं, सिर्फ जगह ही घेर रही है। तो अगर बिना ध्यान के या आपके जीवन में ध्यान नहीं और मात्र ज्ञान ही है, तो किसी काम का नहीं, वो सिर्फ वाद विवाद, बहस और आपकी ऊर्जा खराब करने और दूसरे के समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। अब यही उल्टा, ध्यान के ध्यान ही है लेकिन ज्ञान नहीं है, तब क्या होगा? तो बहुत से लोग ध्यान इतना कर लेते हैं बिना ज्ञान, बिना संयम, बिना सत्संग, बिना विवेक की, कि वह ध्यान भी उनको भ्रमित करने लगता है। जाने क्या क्या वो ध्यान में कल्पनाएं कर लेते हैं और वो उसको सत्य मानने लगते हैं। अब क्या है, वो एक ऐसे भ्रम में, एक ऐसे उसमें चित्त को फंसा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो उसको सिद्ध, उसकी तर्क की कसौटी पे कैसे उसको देखा जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें ध्यान में ये दिखाई दिया, ओके, दिखाई तो दिया, दृश्य तो है, लेकिन दृष्टा का पता चला। और उस दृश्य को देख के आपके भीतर क्या घटित हुआ, क्या उसका बोध हुआ? नहीं। हमें लाल कलर दिखाई दिया, गुड, लेकिन लाल कलर क्या था? हो सकता है आप अपने मूलाधार में ध्यान कर रहे हो, आपको लाल कलर दिखने लगा, लेकिन उस कलर के साथ साथ आपको इसकी स्थिति भी तो जाननी थी। तो ज्ञान और ध्यान दोनों होना चाहिए। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं, साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, और इसमें आचार्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा नहीं है कि आप स्वतः कर लेंगे, स्वयं से नहीं होता। एक और आज समाज में बहुत बड़ा मिथ है, सेल्फ डिपेंड होना। लोग कहते हैं कि हमें सेल्फ डिपेंड होना है, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, हम अपने आप में ही अपने आप। तो सेल्फ का जो है, जब आत्म बोध होगा, आत्मा पर डिपेंड होगे, तो प्रकृति से सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। आप अगर एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो आप डिपेंडेंट हो किसी पेशेंट पे, क्योंकि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई हमारी माताएं बहनें इस प्रकार से बहुत है, अपने आप को टॉर्चर करती हैं कि नहीं, मुझे किसी से नहीं लेना। लेना है भैया, आपने इतना सहयोग दिया है, इतना सेवा दी है, इतनी, आप मैनेजर हैं, आप पूरा परिवार मैनेज करती हैं। तो आपको अपने देने का भी बोध होना चाहिए और आपको अपने लेने का भी बोध होना चाहिए। तो जो व्यक्ति योग ध्यान करता है वह देना भी जानता है और लेना भी जानता है। और अहंकार जो है, जो बच्चे अहंकार होते हैं, अपने माँ, हम अपने माँ बाप से नहीं लेंगे, बाहर जाकर के दूसरों की जितनी सेवा करते हो उसका 10% भी अगर अपने परिवार में आप सहयोग कर दो तो ज्यादा प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति कहीं 10 घंटे जाता है, बाहर जॉब करता है, और वहां से भी उसको भी वहां पे भी मांगना पड़ेगा, बॉस से मांगना पड़ेगा, लेकिन वो अपने कर्म का जो उसने किया है उसकी वैल्यू जानता है वहां पर, और किसी और से लेगा। लेकिन जो उसके नियर संबंधी हैं उनसे वो नहीं ले पा रहा। तो ये जो अहंकार, ये जो इस प्रकार की आपकी टेंडेंसियां हैं, वृत्तियां हैं जो आपको तंग करती हैं, यह जप से स्वतः ही बैलेंस हो जाती है। और जप करके ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली जप नहीं, जप करने के बाद जैसे आपका जप पूर्ण हुआ, कुछ क्षण ध्यान में जाए, ताकि वो जप आपका जागृत होकर, प्रकाशित होकर आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करे। इस तरीके से ईश्वर, वरना ईश्वर को हम ठग नहीं सकते।
इतना भोला नहीं है वो, नाम ही है उसका भोलानाथ, क्योंकि वो भूलों को क्षमा कर देता है, लेकिन ज्ञानियों से भी बड़ा ज्ञानी। लेकिन जब आप सच में भोले हो जाते हो, तब आपका नाथ जो है वो भोलानाथ है। भोलों का जो नाथ है वह भोलानाथ है, चतुर चालाकों का नाथ नहीं है वो। तो अगर आप चतुर और चालाक हैं, तो फिर आप तप के द्वारा अपने चित्त की सिद्धि और शुद्धि दोनों पे ध्यान दें। और जो पूजा जप तप है वो आपका प्रेम ईश्वर को प्रकट करने की अलग अलग विधियां हैं। इसमें आपको शिवलिंग का निर्माण भी बताया, दो प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण बताया गया है, एक चल और एक अचल। चल अर्थात जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, वो छोटे लिंग होते हैं। वो अलग अलग धातुओं से निर्मित हो सकते हैं, पारे से, चांदी से, सोने से, और स्फटिक से, हीरे से, जैसी आपकी स्थिति है। पारदेश्वर, नर्मदेश्वर, छोटे शिवलिंग जिनको आप अपने घर ले जा सकते हैं, जिन पे अर्चन कर सकते हैं, बंधन कर सकते हैं। और बड़े जो शिवलिंग है वे नदी किनारे या किसी अच्छे जगह पर होने चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, और उनकी पूजा का विधान वहां है। लेकिन इन दोनों में ओमकार का जब सर्वश्रेष्ठ बताया, तो आप जब मंदिर भी जाए तो वहां जप करें और वहां की व्यवस्थाओं को भी देखें। ऐसा नहीं कि आप मंदिर जा रहे हो खाली अव्यवस्थित करके चले आए, पूरा मंदिर गंदा करके चले आए। मैंने अक्सर देखा है पुजारियों को परेशान होते हुए सावन के महीने में। जिस सावन के महीने में लोगों को सुखी होना होता है, शिव के ध्यान में जाना होता है, वहां बेचारा पुजारी दुखी हो रहा होता है, इतना गंदगी कर जाते हैं लोग। अब लेकिन पुराणों में तो बताया कि बिलपत्र चढ़ाना था, लेकिन उस व्यवस्था के तहत कितना चढ़ाना था और कैसे चढ़ाना था, किस भाव से चढ़ाना था, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि इतने मोटे मोटे फल हमने जाके वहां रख दिए शिवलिंग पे, अब वो बेचारा उठा उठा कर फेंक रहा है। तो हमें पहले समझना था कि किस परिवेश में ये चढ़ाना है, कितना चढ़ाना है, क्योंकि हर एक चीज समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से अच्छी लगती है। यज्ञ बहुत अच्छा लगता है। अब आप कहें नहीं जी यज्ञ की विद्या तो कुंड पे है, तो आपके घर में यज्ञ कुंड तो नहीं बनाया जा सकता। आज हम जैसी स्थितियों में रह रहे हैं, तो वहां छोटा सा हवन कुंड निर्मित करके हम लोग यज्ञ कर लेते हैं, कृत्रिम यज्ञ कुंड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के साथ विवेक का जरूर होना चाहिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसे विवेक पूर्ण, ध्यान पूर्वक और ज्ञान पूर्वक करेंगे, तब वह कर्म आपको पुण्य प्रदान करेगा। तो अब हम सब लोग ओमकार का जप करके पंच तत्वों का ध्यान करेंगे, फिर हम लोग अगली संहिता में जाएंगे, क्योंकि 7 संहिताओं में अब दूसरी संहिता शुरू होगी, रुद्र संहिता। तो सभी लोग ओमकार का जप करें। ओम अब कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहें, शरीर में होने वाले कंपन, वाइब्रेशन को फील करें, और अब सर्वप्रथम अपने शरीर में आकाश का ध्यान करें।
उस निशब्द, उस शून्य रूपी आकाश का ध्यान करें। शरीर के प्रत्येक कण में खालीपन, एक स्पेस, एक शून्य का ध्यान, आकाश ध्यान। अपने भीतर आकाश को देखें, अपने भीतर के आकाश को महसूस करें और अपने आकाश स्वरूप तत्व का दर्शन। इस दर्शन, इस बोध, इस ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। जब आपको आकाश तत्व का ज्ञान हो जाता है, आप पहले तत्व का, शब्द का ज्ञान। समस्त शब्द आकाश से निर्मित, आकाश में ही विलीन होते हैं। अपने शरीर में आकाश का ध्यान। इस आकाश का ध्यान, आकाश का बोध। अब आकाश के बाद शरीर में दूसरे तत्व वायु का ध्यान करें। वायु का ध्यान अपनी श्वासों के साथ। वायु ध्यान श्वासों का ध्यान है। श्वासों के द्वारा जानने का माध्यम जो है वो वायु ध्यान कहलाता है। इसी ध्यान को आनापानसति भी कहते हैं। आती जाती श्वासों को देखना, अर्थात वायु को साक्षी भाव, तटस्थ होकर देखना। आकाश को तटस्थ होकर, साक्षी होकर देखना शून्य ध्यान कहलाता है, जो आपको शून्य समाधि देता है। और वायु का ध्यान आपको दर्शन का बोध कराता है। तीसरा ध्यान तेज का या सूर्य का करें, अर्थात प्रकाश, ज्योतिर्मय स्वरूप जो है आपका, वो तीसरे तत्व के बोध से होता है। कुछ क्षण अपने भीतर सूर्य का ध्यान करें। प्रकाशित होता हुआ देखें स्वयं के भीतर के सूर्य को, और इस सूर्य से उस परम सूर्य की कल्पना करें जिसमें अनेकों सूर्य निकल रहे हैं। और उस परम सूर्य से उस महासूर्य की कल्पना करें जिसमें समस्त सूर्य, समस्त ब्रह्मांड, समस्त तेज विलीन होता है। परम सूर्य का ध्यान करें। अब सूर्य के बाद अग्नि, तेज के बाद जल का ध्यान होता है। शरीर के भीतर दौड़ते हुए जल, रक्त प्रवाह का अनुभव करें। आपके शरीर के प्रत्येक कण में जल, तरलता, सरलता, फ्लो। प्रति क्षण बदल जाने वाले जो दृश्य हैं, जो इस क्षण में है वह अगले क्षण में नहीं। इस निरंतर बदलने का जो बोध, वह जल तत्व के ध्यान से निर्मित होता है। जल से आपको एकत्व का अनुभव भी होता है, तो स्वयं के भीतर जल तत्व का ध्यान करें। पांचवा ध्यान पृथ्वी ध्यान। अपने शरीर को साक्षी भाव से देखें। इसको काय उपासना भी कहा जाता है। शरीर के आकार को देखें और अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगा के सभी प्रकार की गंध को, खुशबू को महसूस करें। ध्यान पूर्वक स्वयं की सुगंध, स्वयं का ध्यान करें। इसी ध्यान को गीता में कहा गया कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना। और इन ध्यानों को और विस्तृत रूप में और दिव्य रूप में भी किया जा सकता है। अब अपने ध्यान को अपने ओंकार की ध्वनि में विलीन करके ध्यान से बाहर आने के लिए पुनः ओम का जप करें। ओम।
ओ दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे लगाएं और आंखें खोलें। इन 5 तत्वों के ध्यानों को और भी विस्तृत रूप में आगे की कथाओं में आप करेंगे। अब एक चीज यह भी समझें कि यह पुराण क्या है। ये पुराण उन कलरों की तरह है जिससे आचार्यों ने मनन करके, ध्यान करके सुंदर सुंदर पेंटिंगें बनाई, अलग अलग तरीके से विधियों के द्वारा आम जनता को, आम लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि हर आचार्य ने एक अलग विधि ली, मान लो किसी ने वायु तत्व का ध्यान लिया, सिर्फ श्वासों को, इसको बुद्ध ने विपश्यना का नाम दिया। अब वह आचार्य कहता है कि नहीं, इसी से ही होता है, यही श्रेष्ठ है। यहां पर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इन सबका मिलना ही तत्व ज्ञान है। वह भी दूसरा ध्यान कराते हैं, लेकिन कहते कि नहीं, सिर्फ हम श्वास पे ही करा रहे हैं। श्वास पे कैसे कराया? श्वासों की आवाज को सुनना होता है, फिर आकाश ध्यान होगा, क्योंकि शब्द जो है आकाश का है। और फिर भीतर जाना, यात्रा करना, जल का ध्यान है, क्योंकि जल जो है वायु के साथ निरंतर यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर पृथ्वी ध्यान, शरीर के एक एक अंग से गुजरना, यात्रा करना, पृथ्वी ध्यान हो गया। तो हर एक ध्यान जो है वह आपके पुराणों से ही निर्मित हुआ है। लेकिन उन पुराणों को जाने तो सही, उन पुराणों को सुने तो सही, उनको समझे तो सही, उनका बोध तो करें। और यह जो कथाएं सुनाई जा रही हैं, इन कथाओं का एक ही उद्देश्य है कि आपको उसके प्रति भी जागृति, उसके प्रति भी इच्छा है, उसकी भी डिजायर है जो परम है। आप उसको भी पाने की कोशिश करें, जिसको पाने के बाद आप पूर्णता का अनुभव करेंगे, कंप्लीटनेस का अनुभव करेंगे। आज इस संसार में आपने जो भी कुछ पाया है, उससे आपको पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा। अगर पूर्णता का अनुभव हो जाता तो आप भागते नहीं। जो इस संसार की दौड़ है, जिसको वासना कहते हैं, उसकी शांति के लिए एक ही साधन है, वह है उपासना। उपासना से आपकी वासनाएं भी शांत होती हैं, तृप्त नहीं होती वासना। एक प्रश्न कल किसी ने पूछा था, क्या हमारी वासनाएं तृप्त हो जाएंगी? हमने पढ़ा है कि वासनाएं तृप्त करके ही मनुष्य आगे जाता है। गलत बात, वासनाएं तृप्त नहीं होती, वासनाएं शांत होती, हो ही नहीं सकती तृप्त। अग्नि को कितना जलाओगे आपकी वो बुझ जाए? अग्नि शांत की जाती है, जितना ही उसको तृप्त करोगे, जितना जलाओगे, वो तो और बढ़ जाएगी। जल में कितना जल मिलाओगे कि वो पूर्ण हो जाए? जितना मिलाओगे उतना ही बहेगा, उसका बहाव और तेज हो जाएगा। तो वासनाएं उपासना और साधना के द्वारा शांत होकर के आपकी चेतना को अगले स्तर तक ले जाती हैं, जिसको तृप्ति का अनुभव होता है। इंद्रिय सुख से आगे अतीन्द्रिय उस परम सुख की ओर ले जाने का मार्ग है ध्यान, जप, साधना और भक्ति। फिर यहाँ पर बताया कि जो ज्ञान आपको देता है आचार्य, यहाँ पर अब दान के विषय में बता दिया गया कि जो तपोयोगी है, जो तप करता है, जो क्रिया योगी है, जो आपको क्रियाएं सिखाता है, और जो जप योगी है, यह तीनों दान और दक्षिणा के पात्र हैं। इनको जब आप दान देते हैं, तो यहाँ शिव पुराण में कहा कि यह आपको विद्या देते हैं, वह दान दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। लेकिन सर्वोच्च दान यहाँ बताया कि अपने हृदय से ईश्वर के निमित्त दिया हुआ जो दान है, वह सर्वोच्च है। क्या आप किसी व्यक्ति को ना नहीं दे रहे हैं, आप उस परमात्मा को साक्षी मान कर दे रहे हैं। जब आप अपने गुरुओं को, श्रेष्ठों को देते हैं, तो वह दान है। जो आप गरीबों को देते हैं, वह दया है, दान नहीं है वो। तो यहाँ दान और दया का भी भेद बताया। दया हम उन लोगों पे करते हैं जो विपिन्न हैं, जो कमजोर हैं, और दान आप उनको देते हैं जो श्रेष्ठ हैं, जो समाज में श्रेष्ठता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
जो समाज में श्रेष्ठ होने की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आज समाज में आपके बच्चों को संस्कारों की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें भ्रमित कर सकता है। एक बार की बात है कि हमारा ध्यान का केंद्र था, वहां पर एक बच्ची आई और उसका जन्मदिन था, तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं आने दूंगी। बड़ी अद्भुत बात हुई। उसकी काउंसलिंग का था, तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, एफ फॉर फ्रेंड और एफ फॉर फैमिली, अगर आपका भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले कौन आएगा? क्या फैमिली आएगी? सपोर्ट कौन करेगा? फैमिली करेगा। जो भी आपका खर्चा है कौन उठा रहा है? फैमिली। तो जो सब इतना कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे? ऑर्गेनाइज करने का खर्चा फैमिली उठाए, लेकिन फैमिली की एंट्री नहीं। तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं बुला रही हूँ कि ये लोग बहुत जज करते हैं, फिर साल भर ताने मारते हैं। तो आपके बच्चों को जो संस्कार देना है वह कौन देगा? कौन समझाएगा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। वह तो यूज एंड थ्रो सीख लेंगे, इस्तेमाल किया, बात खत्म। कई बार मैंने अक्सर घरों में देखा है कि माँ बाप कहते हैं हमने तुझे पैदा किया है, तो बच्चे कहते हैं ऐसा कौन सा महान काम कर रहे थे जिससे हम पैदा हो गए। तो आपके जो बच्चों को समझाने की विधि है, जो आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको वो तुरंत जवाब दे देंगे। तो जब आप जप ध्यान करते हैं तब आपको वो विधि पता चलती है कैसे आप अपने बच्चों को संस्कारित करें। कल्चर कैसे सिखाएंगे उन्हें आप? आपके जो संस्कार हैं, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो उन सबको सिखाने के लिए पुराण कथाएं बनाई गई थी कि आचार्य जो आपके घर पूजा पाठ कराने वाले थे, उनका काम था आपको शिक्षित करना। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, ये व्यवस्था थी जिस कारण से इन पुराणों की जरूरत पड़ी। वरना वह ईश्वर प्रत्येक हृदय में विराजमान, ऐसा गीता कहती है। लेकिन उस ईश्वर का बोध करने की जो विधियां हैं, वह आपको पुराणों के माध्यम से, आपके आचार्यों के माध्यम से, आपके गुरुओं के माध्यम से आप तक पहुंची। तो जीवन में जिस प्रकार आप पदार्थों का महत्व जानते हैं, आप जिस प्रकार पद का महत्व जानते हैं, उसी प्रकार ज्ञान को भी महत्व दें। ज्ञान और ध्यान के बिना कुछ आपको प्राप्त नहीं है, सब कुछ सिरदर्दी ही बन जाएगा। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो परिवार को चलाना इस संसार की सबसे मुश्किल व्यवस्थाएं हैं। कई बार माताएं बहनें बहुत परेशान होती कि समझ नहीं आ रहा, बच्चे कहना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम उनको उनकी भाषा में तो समझा ही नहीं पा रहे। अक्सर मैं जब कई घरों में यज्ञ कराने गया हूँ, तो मैंने उनके बच्चों से उनकी बच्चों की लैंग्वेज में बात करी है कि भाई आपकी भाषा में इसका क्या महत्व है। एक बार की बात मुझे याद आती है कि किसी ने, एक इंजीनियर लड़की थी, उनके घर गाड़ी है। अब इंजीनियर लोग तो इंजीनियर ही होते हैं, लॉजिकल होते हैं। घर में सारे पढ़े लिखे लोग थे, दो इंजीनियर, पति भी इंजीनियर, पत्नी भी इंजीनियर। बुलाया गया हमें पूजन के लिए कि आप गाड़ी का पूजन कर दीजिए। सो गाड़ी का पूजन करने गए तो अभी थाली, नारियल वारियल, जो बेसिक कर्म कांड की चीजें थी, सजी ही थी। एकदम से उस लड़की ने बोला कि वाई यू आर मेकिंग अस फूल, आप हमें बेवकूफ क्यों बना रहे? यू नो इट्स मशीन मेड बाय ह्यूमन। मशीन है, मनुष्य के द्वारा निर्मित हुई, और आप पूजा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप। So, हमने एक क्षण उस बच्ची को देखा और बहुत प्यार से कहा कि बच्चे, इस दुनिया में ना केले होते हैं, केले को कोई केला नहीं बनाता। आम हो, आम आम ही होता है, उसको कोई बनाता नहीं। इसी प्रकार से बेवकूफ होते हैं, बनाए नहीं जाते। पहले ये जान लो कि ये क्या है, क्यों है और किस प्रकार से, उसके बाद निर्णय करना कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो पहले तो ये समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज आप देखिए तो फेसबुक सब जगह आपको ग्रेटिट्यूड सिखाया जा रहा है, आभार सिखाया जा रहा है। तो मैंने, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। यह जो गाड़ी है ना, आप तक पहुंचने में लाखों लोगों का हाथ लगा है इसमें। और दूसरा, ये जो गाड़ी का जो मटेरियल है ना, वो मेड बाय ह्यूमन नहीं है, मेड बाय गॉड है, प्रकृति ने बनाया है। इसमें जो भी कुछ लगा है,
लोहा है, रबड़ है, जो भी कुछ लगा है वह सब प्रकृति का है, ईश्वर का है। तो उस ईश्वर का है और बनाने वाले इंसान भी ईश्वर के थे, तो हम उस ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए पूजन व्यवस्था करते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा यह था कि हम शेयरिंग में विश्वास करते थे। केयरिंग और शेयरिंग हमारा कल्चर है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह केयरिंग और शेयरिंग पर विश्वास करती है कि हम दूसरे की केयर भी करें और जो कुछ हमारे पास है उसे शेयर भी करें, मिल बांट करें। तो जब गाड़ी आती है तो हम अपने नियर डियर को इसलिए बुलाते हैं कि ये गाड़ी मेरी नहीं, अब ये हमारी, अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो हम शेयर भी करें। तीसरी वजह ये आती है कि हम अपने सुख को बांटते हैं और थोड़ा सा दिखावा भी कर लेते हैं। इसी बहाने चार लोगों में हम अपने अहंकार का भी पोषण करते हैं। ये भी एक विधि, इस कारण ये भी है। सच बात है, आप दिखाना चाहते हैं। चार लोगों ने वाहवाही नहीं की तो आपके जीवन की समृद्धि का क्या मूल? अहंकार का तो पोषण ही नहीं हुआ। कितने लोग इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी वाहवाही हो जाए। और पांचवा कारण जो है वह यह है कि आपके भीतर भय है। जब आप इस गाड़ी पे बैठोगे तो इसके हैंडल को एक प्रणाम इसलिए करोगे कि कहीं रोड पे जाकर ठुक ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आप एक सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हो जीवन में, ईश्वरीय कृपा चाहते हो, डिवाइन ब्लेसिंग चाहते हो। उस डिवाइन ब्लेसिंग की व्यवस्था, उसका कल्चर सिखाने के लिए हम जैसे लोगों को आना पड़ता है। तो इस पूजा के पीछे चार चीजें, केयरिंग, शेयरिंग, ग्रेटिट्यूड एंड फियर फ्री होना। इन चार कारणों से पूजाएं की जाती हैं। और आज भी जो भी पूजा आप लोग करते हैं उस पूजा के पीछे कहीं ना कहीं डर है। किसी ज्योतिषी ने थोड़ा भय दे दिया कि आपके ये ग्रह खराब है। अच्छा, खराब होते हैं या फिर थोड़ा दिखावा भी करना है, भाई घर बनाया है तो गृह प्रवेश भी करना है, या फिर वहां की नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करना है। तीसरा, शेयरिंग भी करनी है, लोगों को उत्सव भी दिखाना है। जो आपकी पूजाएं हैं उनके पीछे जो भाव हैं, उन भावों को समझने और समझाने के लिए आपके घर आचार्य और गुरु आते हैं और उनके माध्यम से बात समझाई जा सकती है। अब अगर उसको उसकी लैंग्वेज में नहीं समझाया जाए तो उसको कैसे समझ आएगी बात? तो इसलिए हम अपनी पूजा के पीछे के लॉजिक्स को भी समझें। हर एक पूजा का पहला स्तर है संगतिकरण। आप सबको इकट्ठा करना। आज परिवार में आप देखें तो चार लोग चार कमरों में चार अलग अलग मोबाइल लिए बैठे हैं, ढूंढ रहे न जाने फेसबुक में कौन से वाले फेस जो उनके जीवन में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं देंगे, लेकिन जो उनके नियर डियर है उनसे तो डिस्कनेक्ट है। तो ये क्या होगा इनका? इनका पृथ्वी तत्व कमजोर होने लगेगा। इनको छोटी छोटी बातें टॉलरेट नहीं होंगी, जरी सी बात में डिप्रेशन हो जाएगा। किसी ने एक डांट लगा दी, डिप्रेशन हो गया। एक जरी सी विपरीत परिस्थिति आई, डिप्रेशन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी तत्व ठीक नहीं था। तो जब पृथ्वी तत्व का ध्यान करोगे, पृथ्वी तत्व का व्यवहार करोगे, पृथ्वी पर मनुष्य को ईश्वर ने संगतिकरण की कला दी थी कि एक दूसरे के साथ रहना। तो ये सब कौन सिखाएगा? आपके आचार्य और गुरु सिखाएंगे। और अगर ये नहीं आया तो फिर मैं आपको बता दूं कि मनुष्य शिक्षित होकर के भी समाज का कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं करता है। शिक्षित लोग समाज में ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं इवन अशिक्षित लोगों के। अशिक्षित लोग फिर भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। शिक्षित व्यक्ति अलग होना चाहता है, न्यूक्लियर होना चाहता है, लेकिन अलग होके क्या वो सुखी हो पाएगा? क्या एक हस्बैंड वाइफ जो दोनों जॉब पे जा रहे हैं उनके बच्चों को कैसे संस्कार मिलेंगे? तो ये सारी विधियां भी पूजा के माध्यम से आपको कल्चर संस्कार सिखाने की भी व्यवस्थाएं आपके आचार्यों ने की। इन पुराणों के माध्यम से हर किसी को उसके स्तर की बात समझाई जाती थी। साधक को साधना समझाई जाती थी, गृहस्थी को व्यवस्था समझाई जाती थी, ब्राह्मणों को आचरण समझाया जाता था और ऋषियों को जागरण समझाया जाता था। ये चारों चीजें जो हैं एक पुराण से निर्मित होती थी। तो इस पुराण में आज इतना ही है। किसी का कोई प्रश्न है तो अब पूछ लें मुझसे, फिर हम लोग आज की कथा पूर्ण कर देंगे। और अगर 1 मिनट में कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो अनुभव भी बता सकता है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था विशाल जी
हाँ कि वो जी। जो आपने जाप के लिए बताया था 1008 बार 10 माला, वो 10 माला पूरे दिन की है या 10 माला 3 बार दिन में? नहीं, 10 माला पूरे दिन में करनी है, आप जितनी बार भी। एक्चुअली 1000 जो जप बताया वह उन लोगों को बताया जो जप को जागृत करना चाहते हैं। हम्म। तो उसको आप 3 बार में कर सकते हो, 1 बार में कर सकते हो। जो लोग अमृत बेला, जैसे कई लोगों का प्रश्न था कि सुबह अमृत बेला क्या करें, तो जब करके आप उस स्थिति तक चले जाते हैं। तो आप जब को आपने ये पूछा ना 3 बार में करना है या 1 बार में, प्रश्न यही है आपका? तीन तीन बार अलग अलग 1008 बार कर, 10 10 नहीं नहीं माला करके नहीं नहीं, टोटल। 3 बार नहीं करना, 3 बार में 1000 जप करना है। जितना जप करें उसके बाद ध्यान जरूर करें। मान लो आपने 10 मालाओं को 3 बार में किया है, तो 1 माला आपको ओम की करने में लगभग 5 मिनट लगेंगे, अगर आप सही से करेंगे। और कोई आचार्य करेगा तो उसको शायद 7 मिनट नहीं, क्योंकि अगर धारणा के साथ किया जाए तो 7 या 8 मिनट लगते हैं, वैसे 5 मिनट ओम की माला में लगते हैं। तो 5 मिनट अगर आपने 3 माला एक बार में करी है तो 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में आपको कम से कम 10 मिनट का ध्यान बनता है। और अगर एक ही बार में आपने कर लिए तो लगभग 50 मिनट हुए। तो आपको लगभग 15 मिनट का ध्यान रखना चाहिए, 20 मिनट का। तो आपका सवा घंटा 1.5 घंटा का एक प्रोसेस है। तो जब आप 3 बार में भी कर सकते हो, 1 बार में भी कर सकते हो। जिनको रस आ जाता है वो 3 संध्याएं करते हैं, और जो शुरुआत करते हैं वो 1 से ही शुरू करें। और मैं ये कहूंगा कि आप बहुत धीरे, बेबी स्टेप, बच्चों की तरह छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से चलें। जितना धीरे करेंगे, जितना सहज करेंगे, उतना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि कई बार अगर आप 10 माला रोज करने का संकल्प लेते हैं तो कई बार वो बोझ भी लगने लगता है, क्योंकि आज के जो जीवन में, हमारे परिवेशों में। लेकिन जिनके पास समय है, जिनके पास व्यवस्था है, वह करें। ठीक है। जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? कौन बताएगा कि इन कथाओं से कैसा लग रहा है सुन के? कोई एक व्यक्ति बताया है कि कैसा लग रहा है आपको ये कथा सुन के? आनंद आ गया महाराज, आनंद आ गया, हाँ जी। आनंद आ गया। आनंद आ गया। आनंद आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो सच में समझ भी आती है और आनंद भी आती है। सो आज के लिए इतना ही। कल अब हमारी रुद्र संहिता, एक संहिता हमने पूर्ण कर ली है। अब हमारी अगली संहिता रुद्र संहिता शुरू होगी कल से, क्योंकि ये बड़ी संहिताएं थी। ज्ञान और ध्यान दोनों मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें मन ही मन, और मैं आपके लिए रुद्राष्टकम का पाठ करता हूँ, और फिर हम जब को आज की कक्षा को पूर्ण करते हैं, आज के पाठ को पूर्ण करते हैं। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती विषम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपा गुणागार संसार पारम न तो तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम जंभानुकोटि प्रकाशम तरैशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण काल्पंतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसीदम प्रसीदम प्रभो मन्मथारी न यावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हे लोके परे वा नराणा
न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभु सर्व भूतादि वासम, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम। सभी लोग बोले, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम, जरा जन्म दुखोद ताताप्यमानम, प्रभु पाहि आपन नमामीस शंभु। अर्थात हे शिव, हे भगवान, न मुझे जप आता है, न ध्यान आता है, न जानामि योगम, जब मुझे नहीं आता, अपनी अबोधता को स्वीकार करें, न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम। हे शिव, आप सदा मेरे साथ रहें, सदा मेरे सहाय रहें, सदा मेरे साक्षी रहें, सदा मेरे साथी रहें और सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। इस भावना के साथ रुद्राष्टकमिदं पुण्यम विप्रेण हर्तोषे पठितकरा भक्ता तेषा शंभु प्रसिद्ध। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन, मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। और ईश्वर आपके भीतर ये शिव पुराण जागृत करे, शिव की पूर्णता आपको प्राप्त हो, शिवत्व प्राप्त हो, इसी भावना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही, कल फिर 3 से 4।